सदगुरु श्री सुखराम जी महाराज का निर्माण दिवस बड़ा सुंदर पावन दिन है। हमारी वाणी कहती है, सदगुरु सुखराम जी महाराज का एक पद में लिखा है, छोटी सी बात आती है कि जब कोई संत मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है। वाणी में लिखा है, मिलिया हरस बिछड़िया उदासी, मिलिया हरस बिछड़िया उदासी, हियो छिल छिल आवे बे, हियो छिल आवे बे, आनंद लोग तोरे बाता वे हंस जासी, आनंद लोग तोरे बाता वे हंस जा, सतगुरु जीरा गुणे गावे बे, महापुरी सर गुणे गावे बे, अनंधे लोग तोरे बाता वे हंस जासी, आनंद लोग तोरे बाता वे हंस जासी। बोलो राम। वाणी कहती है, आनंद लोग तोरे बाता वे हंस जासी, सतगुरु जीरा गुण गावे बे, मिलिया हरस और बिछड़िया उदासी। कितनी सुंदर बात सदगुरु श्री सुखराम जी महाराज ने अपनी वाणी में दर्शाई है कि जब कोई संत मिलते हैं, सदगुरु मिलते हैं, तो बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है कि आज हमको कोई संत मिले। इतनी खुशी होती है कि आज मानो ना जाने कौन से युग से कितने पूर्वले पुण्य उदय हुए, तब जाकर के एक बार सदगुरु मिला। शेख श्री राधा किशन जी महाराज साहब ने अपनी वाणी में लिखा है, सदगुरु को ढूंढने के लिए जाओगे तो लिखा है, लाखा में लाते नहीं, करोड़ा में नहीं हो, अरिबा करीबा माये है, एक सतगुरु एक है जो, एक सतगुरु एक है जो, अरे लाखा में लाते नहीं, करोड़ा में नहीं हो, ये लाखा में लाते नहीं, करोड़ा में, लाखा में लाते नहीं, करोड़ा में नहीं हो, ये लाखा में लाते, ताली सेवा देते हुए, करोड़ा में नहीं हो, हरि बाप माए, हरि बाप
दे नहीं जाने हो। राम 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 बड़े भाव से हाथ उठाइए, बड़े प्रेम से हरि बोल जय हो। बड़े भाव से हरि बोल जय हो। राधा मेला दे नहीं थोड़ा में नहीं हो। हरि बात आइए, हरि बात आइए। एक सतगुरु एक है जो मेला दे नहीं थोड़ा में नहीं हो। मेला दे नहीं थोड़ा में नहीं हो। एक सतगुरु को ढूंढने के लिए बोलो राम कि लाख व्यक्ति ढूंढेंगे तो एक सतगुरु नहीं मिलेगा, और करोड़ भी आप व्यक्तियों को ढूंढ लेंगे तो भी आपको सदगुरु नहीं मिलेगा। अरब खरब व्यक्ति ढूंढोगे तो कई एक सदगुरु मिलेगा, एक संत मिलेगा। कान्या मान्या गुरु तो गणे मिल जाए, कान में फूक दे उनाला तो भले चाहो जितई मिल जावे, पर सतगुरु की जो परीक्षा है अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के आने वाले उस सदगुरु की आवश्यकता है। तो इतने ढूंढोगे तो भी हमारा कोई भाग्य अच्छा होगा तो ही आपको मिलेगा, अन्यथा आपको वो भी सदगुरु नहीं मिलेगा। कान्या मान्या गुरु री तो आप बात करा तो आप चाहे जितना भी ढूंढ सका। देखो एक उदाहरण याद आई गयो, आपने सुनो। एक बार एक सेठ जी था। सेठ जी हमेशा विचार करता कि मने जप करनो है, मने जप करानो है, जप करानो है। कोई संत महात्मा कह दो भाई जप करायो पार हो जावे, पर जप भी सस्ता रे महीने करावनो, घणो महंगो नहीं करावनो। भोजन रे अडाणे कोई संत मिल जावे एड़ो जप करावनो। सेठ जी रो भाव तो एड़ो ही थो। एक दिन सेठ जी दुखी होयोड़ा विचार करियो कि आज जप करावनो ही जे चालो। तो सेठ जी गुरु बारे निकलिया। गुरु बारे निकलन के कोई संत ने ढूंढन लेना आओ। बारे निकलिया तो संत महात्मा ने खोजन वास्ते कि आज जप करोन वास्ते संता ने खोजन लेन आओ। सेठ जी रो भावी एड़ो ही जो हो। अब जो ही बारे गया तो एक भाई मिलियो, एक संत मिलिया, भगवा कपड़ा मार पेरिए जा। बस 2-3 घंटा पहले ज घरवाले झगड़ो हो गयो तो दुखी वो संत बन गयो। वो संत बनियो ही जो हमार 2 घंटा पहले सेठ जी मिलिया। सेठ जी संता ने देख के महाराज राम राम। महाराज के भाई राम राम। महाराज
थाने जप करनी आवे महाराज के लो हमारी तो संत बनियो और हमारी जो कस्टमर तैयार है, हमारी जो कोई भगत मिली ज गो। अब तो महाराज थोड़ी देर रे महीने लो महाराज हालो मारे घरे जप करने वास्ते। तो बे के जप करने वास्ते 4 संतारी जरूरत हुए। तो ठीक है महाराज, एक तो आप जाओ और 3 ने भले ढूंढ लो। जैसी जन की भावना तैसा ही हरि हो। जेड़ो आपा भाव राखन काम करा बेड़ू ज अपने फल मिली। अब तो महाराज वे महाराज जप करने वास्ते घरे गया। अब जप करनी तो आवे कोनी। अब वे अबार अबारी संत बनिया गुरुजी रे सानिध्य में कदे रिये ही कोनी। अब वो जाय पर उनके जप करा तो जप करा की कर आसन लगाई लियो और बैठ को कई बोले कि जप करा हा, जप करा हा, जप करा हा, जप करा। इतनी देर में दुजोड़ा महात्मा जी मिल गया। भाई उन कैटेगरी रही हा। दुजोड़ा ने क्यों सेठ जी महाराज जाओ घरे जान जप करो। तो पहलोड़ा संतारी बात सुनी कि पहलोड़ा संत कई केवे कि जप करा हा, जप करा हा। तो दुजोड़ा केवे कि थे करो जू मैं करा। अब तीजोड़ा संत आया, दोहरी बात सुनी। पहलो केवे जप करा, दूजोड़ो केवे थे करो जू मैं करा। तो तीजोड़ा बोलने लगा आ पोल कितना दिन चाली, आ पोल कितना दिन चाली। जितने चौथोड़ा संत आया तीनरी बात सुनी। एक केवे जप करा, दूजोड़ो केवे थे करो जू मैं करा, तीजोड़ो केवे आ पोल कितना दिन चाली। तो चौथोड़ा संत के वे चले जड़ तक चलन दे। हमार रोकना महीने सारांश कोनी है बोलो रा। तो माताएं बहना एड़ा तो आप ढूंढनी चावा तो कितने ही मिल जावे। जिनरी तो कोई गिनती कोनी है। तो ये वजह सदगुरु मिलनो बड़ो दुर्लभ है। बड़ो और सुंदर मौको आप लोगों ने मिलियो है और मौको दोबारा मिलना लो कोनी है। सीताराम 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 कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। जाने विधि राधे राम, जाने विधि रहिए। कही विधि राधे राम, कही विधि रही। मुख में हो राम राम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम राम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं जाने, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। विधि राधे राम, कही विधि रहिए। जय विधि राधे राम, कही विधि रहिए। राम सीताराम सीताराम कहिए। सीताराम 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 कहिए। विधि राधे राम, कही विधि रहिए। जय विधि राधे राम,
सात दीननाथ के महलों में राखे जाए डोगरी में बात के महलों में राखे चाहे डोगरी में बात के। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाए विधि राखे राम अरे जाहि विधि राखे राम कहिए कहिए। बोलो सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए। जाए विधि राखे राम जाए विधि जाई विधि राखे राम ताई विधि कहिए। आशा एक राम जी की दूजी आशा जोड़ दे आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की दूजी आशा जोड़ दे आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। अरे नाता एक राम जी का दूजा नाता माता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी के दूजा नाता तोड़ दे नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। और साधु संग राम रंग 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 रंगिए साधु संग राम रंगी अंग अंग रंगिए। अरे राम रस पीकर प्यारे राम रस दिए ओ राम रस प्यारे राम रस पर। बोलो सीताराम सीताराम कहिए राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। अरे जाए विधि राधे राम जाए विधि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि कहिए। जाए विधि राधे राम जाए विधि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि कहिए। बोले राम जी महाराज की जय। ओ भजन लगभग आप लोगों ने सब ने याद है। एक बार तो कणे कोई खुड़को है तो ये भजन ने आपने याद कर लिया करो लियो राम राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। राम 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 राम
श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम 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 राम
जन दरिया नमो नमो हरिकंत ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः सतगुरु जन दरियाव सही गुरुदेव हमारा राम राम सुमिरा पतित को पार उतारा राम नाम सुमिरन दिया दिया भगति हरिवा आठ पहर बिसरो मती योग्य है गुरु दरिया राम 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 अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अखिल भुवनेश्वर पति करुणा वरुणालय अनंत विभूषित विश्वव्यापी राम जी महाराज को प्रणाम करके आचार्य श्री दरिया महाराज एवं अनंत कोटि महापुरुषों को सद्भाव पूर्वक अभिवादन करते हैं। अभिनंदनीय संत जन तथा जिज्ञासु सज्जन वृंद भगवत भगवंत भागवत आध्यात्मिक सत्संग रस रसिक मानोभाव प्रिय भाई माता और बहनों, सत्संग वाणी एक ऐसी है जो तप किए रहते हैं, साधना में डूबे रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों की वाणी बहुत ही मूल्य और कठिन भी है, मूल्यवान भी है। साधना में शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को पचाने की हिम्मत अपने में नहीं है। जैसे कई लोग लुक्खे फलके खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं, मेरे जैसे बलवान नहीं तो शरीर काम नहीं करता, पाचन तंत्र खराब हो गया, तो इस प्रकार से कमज़ोर आदमी की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। शक्तिशाली जो होता है, जिसके पत्र कंकर भी पच जाते हैं। मैंने एक ऐसे संत का दर्शन किया, उस समय मैं मेरा राम पीठाधीश नहीं था, एक साधारण साधु था। नागौर जिला में ताऊसर गांव है। घूमता घूमता एक कोई बाबा आया, अरे वो बाबा परमहंस था। साधु संत हंस परमहंस ये श्रेणियां हैं संतों की। तो परमहंस महात्मा किसी से वो बोलता नहीं था, खाता भी नहीं था, कोई खिला दे तो खा जाता, 1 कुंटल 2 कुंटल भी खा जाता। आंखों दे की बात बता रहा हूं मैं।
और नहीं तो कई दिन भूखा ही रह जाता। उस बाबा का नाम पड़ा चावड़िया बाबा। चावड़िया खाता था, कांकर पंकर पत्थर, और उसकी वो पछता था, परमहंसों के पछता है, ऐसे शास्त्रों में आया है। बोलते नहीं, खाले खाले पीले पीले, बस इतने ये दो शब्द बोलते थे। भजन करते थे, नाम जप करते थे, छिपे हुए रहना चाहते थे। वो पहले तो जन्म पहला जन्म कौन सा, अपनी जाति जाट जाति में जन्म लिया था, और वो हाई कोर्ट का जज था। इसी लंबी चौड़ी बात करने में कोई सार नहीं है, इतना टाइम नहीं अपने को। तो एक कोई ब्राह्मण था, ब्राह्मण ने उनके चरण धोए और उनके जूठे बर्तन में अपनी बच्ची को खिला दिया। खिलाते खाते ही बच्ची ठीक हो गई। तो ब्राह्मण लोग एकत्रित हुए कि इस प्रकार से कोई जाति नहीं, कोई पांति नहीं, किस जाति का है, जाति पांति कुछ नहीं है, और ये जूठा खिला दिया, भ्रष्ट हो गए, तुम ब्राह्मण हो ही नहीं। ब्राह्मण दूसरे लोग उनके ऊपर हावी होने लगे। तब उसने कहा, भाई ठीक है, तो तुम्हारी इच्छा है तो शुद्धिकरण हो जाएगा। पंचगव्य लेने से शुद्धिकरण प्रायश्चित हो जाता है। तो मंत्र बोल करके उसको पंचगव्य दिया, और देते ही वो बीमार हो गई लड़की। ये बात आपको बता रहा हूँ। तो फिर वो सारा ब्राह्मण समाज उस महापुरुष के चरणों में गिरे, नमस्कार प्रणाम किया। तो वो करते करते आगे बढ़े। धोरा धरती, धरती धोरा गोरानी रे, धरती या मीठा मोरानी, ऐसी धरती पर अवतार लिया। तो करणु चाड़ी के पास में एक कोई खेत था। उस खेत में उसमें इतनी ताकत थी कि इतने इतने जाड़े जो खेजड़ियाँ बबूल अपने हाथों से पाड़ता हुआ, पाड़ रहा हो ऐसे, जैसे किसी घास को पाड़ता हो, इस प्रकार से पाड़ता था वो। ये मेरी आंखें देखी बात है। और जब प्रचलित ज़्यादा हो गया, चर्चा ज़्यादा होने लगी, तो अपने जोधपुर दरबार की राजमाता जी भी वहाँ पधारी थी। तो वो सामने आकर के हाथ जोड़े, वो बाबा ऐसा कर लेता, इधर आवे तो ऐसा कर लेता। उनको कोई पैसे की आवश्यकता, न कोई धन की आवश्यकता, न कोई स्थान मठ की आवश्यकता, ऐसे वो संत था। खेजड़ियाँ को माड़ा घास पाड़े उस तरीके से वो पाड़ता था। कितनी शक्ति थी उसके अंदर। आसपास के औरतों ने, माताओं ने क्या किया कि भाई महाराज को भोजन कराएंगे। तो भोजन कहीं एक दही घड़ा भर दिया दही का, इधर जो दूसरे बर्तन में रोटी छोगरा बाजरी का ये भर दिया, और एक ही नहीं कई सैकड़ों बायां वहाँ पर जाकर के महाराज को भोजन करा रहे हैं। वो भोजन कर लिए, सारा खा गए, वो पता नहीं कहाँ गया। वो पुराणों में है, अगस्त्य ऋषि ने समुद्र को सोख लिया। वो अपनी तप सिद्धि के माध्यम से प्राणों का आकुंचन करके, और इस प्रकार से वो संकल्प करते हैं, उनका संकल्प फिर वो पूरा हो जाता है। तो अब वो क्या कि खेजड़ियों को एक बड़ी जगह, करीबन 50-60 फुट तो लंबी, 30-40 फुट चौड़ी खेजड़ियाँ लगा दी, छान कर ली अपने ऊपर। तो पीछे इनको पता लगाया गया कि किस जाति के हैं, ये कौन है। तो फिर पता लगा उनको ही बैराग क्यों हुआ। जो हाई कोर्ट का जज है उसके बैराग होने का कारण क्या है, ध्यानपूर्वक सुने हो आप। उनका कारण यह, उनके
एक कोई केस था, तो शामली पार्टी में कुछ ऐसे भी बदमाश लोग थे, झूठा ही दूसरों का नाम लिखा दिया, मृत्युदंड धारा 302 की में वो केस आ रहा था। तो मेरा कहने का भाव ये है कि उनके कोई घर वाले कोई घर जाकर के कहा कि ये झूठी बात है, हम झूठ नहीं बोलते। तो उसने कहा भाई पहले तो यहाँ क्यों आए तुम, मैं जज हूँ और आए हैं तो इस प्रकार की बात क्यों करते हो, तुम हमारे रिलेशन में हो, ठीक है, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन क्यों आए। तब उसने सारी गाथा गाई। तब उस जज ने कहा कि फाइल पर दस्तखत मैंने नहीं किए, फाइल पर हस्ताक्षर मैंने नहीं किए हैं, और यदि ये सच्ची बात है और मर्डर इन्होंने नहीं किया है तो मेरी फाइल में मेरे दिए गए जजमेंट उन सामले के हित में होगा। इस प्रकार से कह करके वो उस काम को निपटाया। फिर स्नान करके, पहले वो पूजा पाठ करता ही नहीं था, स्नान करके और अपने जज ऑफिस में आ गया और आगे देखे तो फाइल में उसका दस्तखत भी था और ये जजमेंट कर दिया कि अगली पार्टी जो है शामली उसी की गलती है। तो ये ऐसा हुआ। तब उनको बैराग हुआ कि परमात्मा कितने महान है, उनको वैराग्य हो गया, साधु बन गए फिर वो। और साधु बने तो पूरा बने, अधूरा नहीं। अरे के तो पूरा भला मरियली, के तो तिले कोरा भया मरियली, के लीजे तेल कड़ाई हेली, के लीजे तेल कड़ाई। और अध बिछली फूलरे भूंडी मरियली, अध बिछली फूलरे भूंडी मरियली, के तो तिल कोरा भलाएली, के तो ये तिल कोरा भलाएली, नहीं तो रे तेल कड़ाई, नहीं तो रे तेल कड़ाई। पूरी हरेली दोनों दिना से जाएली, दोनों दिना से जा।
तन मन धन जले जा। बोलो राम। के तो तिल कोरा भला के लीजिए तेल कढ़ाए। तो वो संत भी पूरे थे। कल मैंने एक कहा था, मैं भी भूल जाता हूं, तुम भी भूल जाते हो। क्या कहा? के लीजिए तेल कढ़ाए के कोरा भला। अध बिजली को पूरा होना चाहिए। दरिया सुमर राम को, दरिया सुमरे राम को, जो पूरा गुरु मिले इत्यादि बात बताई थी। सो अपने जीवन को निखारने के लिए आध्यात्मिक क्रांति घटाना हो तो वास्तविकता के स्तर पर आना पड़ेगा। मनमानी करते हो तो मनमुखी हो, चाहे चेला हो, चाहे चेली हो, चाहे गुरु हो, कोई हो, एक 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 कर्तव्य लागू होता है। उस कर्तव्य आचार संहिता के अनुसार ही उनको अनुसरण करना चाहिए। तब बात बैठ रही है। तो कल के पावन प्रसंग के अंतिम में कुछ बातें ऐसी भी आई थी। दरिया नर्तन पाए के किया चाहे काम। राम 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 रंग दोनों तिरे जो बैठे नाम जहां। नाम जाज बैठे नहीं आन करे सिर भार। दरिया से जाएंगे 84 की धार। बोलो राम। इस नाव के ऊपर कोई चढ़ जाता है, राम राम रूपी नाव, तो भवसागर से पार हो जाता है। और कोई नहीं बैठता है राम नाम की नाव में, नाव में कोई नहीं बैठता तो वो 84 को जाए। तो अपने को 84 जाना नहीं है। दृढ़ संकल्प कर लो कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म का बच्चा हूँ, हमारे में परमात्मा में अभेद है, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, मैं कभी नहीं बिछड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, सत्य बोलूँगा, सत्य का आचरण करूँगा, सत्य जीवन धारण करूँगा। ऐसे कुछ बातें होती है तो आदमी दृढ़ संकल्प कर लेता है और संकल्प को पूरा करता है। संकल्प को पूरा करने के लिए ये उचित है, ऐसा करना चाहिए। 84 को जाए जन्म अखारत नाम बिना भावे जान अजान। जन्म मरण जम काल की मिटे ने खींचा था। दरिया साहब कह रहे हैं कि जन्म जो अपनो है वही सार्थक है जो भजन करके भगवान के साथ में एक मेक हो जाए। जैसे सरिता नदियाँ सागर में गिरती है वो एक मेक हो जाती है, इसी प्रकार से परमात्मा के साथ में एक मेक होने की आवश्यकता है। हम इसमें भगवान का कुछ नहीं है। हम सुखी हो जाएंगे जो बार बार जन्म मरण के चक्कर में आ रहे हैं, नाना प्रकार की यातना भोगनी पड़ रही है। कई प्रकार के ऐसे जो है बीच बीच में मारवाड़ी में कबत है भाई, बलती लागी, जिसे क्या कहते हैं, लू लगी है, लू लागी। तो कभी लू भी लाग जाए, कभी कभी कमाई भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, रखने की रुपया रखने की जगह भी नहीं है,
और कभी कभी खाली हाथ अभी आना पड़ता है। तो सभी परिस्थितियों को देखते हुए, परिस्थितियों के अनुसार अपने को चलना है, करना है। ऐसे करने से ही हम सार्थक हो जाएंगे और सुखी हो जाएंगे। तो दरिया साहब कह रहे हैं, मृतपात स्वर्ग मृत पाताल कर कहा का 3 लोग विस्तार। दरिया निज नाव से सभी काल का चार, सभी काल का चारा है, मन ग्रास है। जैसे व्यक्ति भोजन करता है, अथवा यूँ समझ लो सिंह किसी खरगोश को, हिरण को मारता है, हिरण उन सिंह का खाद्य है। तो काल ऐसा है, सबको मारता है, चाहे मानव हो, चाहे देवता हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे धरती, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी इत्यादि, सब काल का ही गाल में समाये हुए हैं। मृत्यु निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता, सबकी अवधि है। चाहिए मिट्टी के में जन्म लिया हम लोगों ने, इस मिट्टी में पता नहीं कितने लोग राजा महाराजा होकर के यहाँ पर देश को चलाते थे, वो आज नहीं रहे। तो इस वास्ते जाना सबको है, तो खोटा धंधा करके क्यों जाएं। अच्छा नाम कमाओ, नाम जप करो, साधना करो, जितना भी हो सके करते रहो, तो सुखी हो जाए, वो हो जाएंगे, हो जाएगो, ऐसी बात। तो महाराज श्री कहते हैं, स्वर्ग मृत पाताल कहा 3 लोग विस्तार। जन दरिया हरि नाम से नाम बिना सभी काल को जान। दरिया नर्तन पाए के किया न राम उतार। दरिया नर्तन पाए के किया राम उतार। आया थारी भजन को चालो सिर लेके भान। बोलो राम। कितनी बढ़िया बात की महाराज। ये बात पुनः और आई और हिसाब से आई। यहाँ किस लिए आए हम लोग, इस धरा पर कैसे आए, क्यों जन्म लिया। इस वास्ते लिया कि वहाँ जाकर के कर्तव्य का पालन करेंगे, भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, प्रभु को लाड लड़ाएंगे, इसलिए लिया। पर लाग गए कुछ और काम में, लग गए कुछ दूसरे काम में, छोड़ दिया। जो खास चीज़ के लिए आए थे वो तो छोड़ दिया, और जो एक दिन छूटने वाली है उसको नहीं छोड़ा। छूटने वाली है तो उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये ममता जो है अन्न में, धन में, जन में, ये ममता जो है, इन ममता को दूर करना जरूरी है, नहीं सुखी हो जाते हैं। जैसे मानो एक कोई मकान है और उसका मकान था, तब वो रात दिन ऐसे गुणगान करता है, इनकी रिपेयरिंग करानी है, वो कराना। जब उसको बेच दिया तो उसका दिल दिमाग भी काम नहीं करता है। बेच दिया, अच्छा रहा, अब तो सुखी हो गया। वो अपने हाथ में सब चीज़ें थोड़ी है, आज मेरे हाथ में है, वो चीज़ किसी पराये के हाथ में चली जाती है। ऐसा बहुत होता आजकल, तो होता ही है। एक जगह नहीं रहती, लक्ष्मी भी एक जगह नहीं रहती, वो भी घूमती है, क्योंकि उनकी संतान, सारा संसार उनकी संतान है, उनका पालन करती है वो। तो किस ढंग से सेवा करती है लक्ष्मी जी, ये तो किसी को भी पता नहीं है, सभी तरीका से करती है। दरिया महाराज के एक पोता शिष्य वे थे, ध्यान पूर्वक सुने।
इतना भजन करते थे वो, 12-12 घंटा, 2-2 दिन, 3-3 दिन इतना नाम जप करते थे। तो उनको नींद बहुत आती थी। तो पावनी तालाब है एक नागौर जिला में, लांबा के मेड़ता के पास, वहाँ वो विराजते थे, रहते थे। नींद आती, एक डाला था, शाखा थी वृक्ष की, पानी में, पानी के ऊपर। अब वो महाराज ने क्या किया कि नींद आती है तो एकदम वो गट्ठा मारते पानी में। पो माह का महीना, इतनी सर्दी भयंकर, शरीर ठिठुरा रहा है, लेकिन राम राम ज़्यादा तेज कर दिया। सर्दी नहीं लगती बहुत ज़्यादा राम राम करने वालों को। जो अभ्यास जो गर्मी सहन करेगा वही सर्दी सहन करेगा। गर्मी में अपन एसी में रहते हैं इसलिए सर्दी काम नहीं करती। गर्मी में गर्मी को खाना पड़ेगा तो सर्दी में इतनी सर्दी नहीं लगेगी, ठंड नहीं लगेगी। तो 6 महीने तक उन्होंने भजन किया था इस प्रकार से। तो नींद आकर के सामने खड़ी हो गई। तो महाराज ने कहा, भाई तू कौन है? रात का समय 12:30-1 बजिया, अट तुम आई है, कई कारण से आई है, बता तो सही। तब कहा, मैं आपकी नींद हूँ, आपने मुझे बहुत मारा, बहुत पीटा, सोने नहीं दिया। महाराज ने कहा, ये तुम चली जा यहाँ से। तब उसने महाराज को श्राप दिया। श्राप दिया कि तुम इतना मुझे क्लेश मिला तेरे कारण, तो जा, तुझे नींद अब नहीं आएगी, मैं नहीं आऊँगी। उसने कहा, बहुत बढ़िया है, यही तो चाहता हूँ मैं। तेरा है तिरस्कार, मेरा है नमस्कार। तुमने तिरस्कार किया, मेरे लिए तो बहुत बढ़िया है, माला फेरूंगा। नींद तो बहुत ले चुके हैं, कितनी बार नींद ली, कोई पार ही नहीं है। अब तो नींद उड़ाओ। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्ये वरान निबोधत है। उठो जागो और महापुरुषों के शरण में जाओ, बात पूछ करके मंत्र का ध्यान करो, साधना करो। इस सूक्त का यही अर्थ है। इसलिए महाराज श्री कहते हैं, जो कोई साधु ग्रेय में माहि राम भरपूर, दरिया के उस दास की मैं चरणों की धूल, मैं चरणों की धूल। देखो तुम्हारे लिए कितनी बढ़िया बात आई है। हमारे लिए तो बातें सब बढ़िया ही है, लेकिन आपके अनुकूल आप कर सकते हो, कर सकने में समर्थ हो, वही बात कही। महाराज श्री दरिया साहब कहते हैं, जो कोई साधु गृही में, घर में, और माही राम भरपूर। दरिया साहब कहते हैं, ऐसे साधु के पीछे चलता हूं, उनके चरणों की धूली में मेरे सिर पर लेता हूं। और अब वेगधारी साधुओं के लिए कह दिया दरिया महाराज ने, मैं राम का राज के दरिया में साधवा है मेरे सिर का ताज। बायर बाना भेख का, माही राम का राज। भेख है ना कपड़ों, गुलाब रंग, भगवा रंग, सफेद पैर ले, कोई किसी कपड़े को पहन सकता, लेकिन कपड़ा काला पहनने के लिए मना किया शास्त्रों ने। काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए।
बोलो राम। तो प्यारे भाई माता और बहनों, महाराज श्री कहते हैं, बार बाना भेग का माई राम का राज के दरिया में साधवा है मेरे सिर की ताज। बहुत बढ़िया बात कही। तो अब नींद उड़ानी जरूरी है। करना तो अपने पड़ेगा, यात्रा तो अपन करेंगे, क्योंकि अपन करेंगे तो वहाँ पहुँचेंगे। अपन यात्रा करेंगे नहीं तो कौन क्या करे, किसका दोष है? अपना ही तो दोष है। दोष को मिटाओ, हटाओ। भगवान योग क्षेम वाहक है। हम जो भी करते हैं, करवाते हैं, उन्हीं की कृपा से। और संत, सच्चा संत तो उनके शरण में ही रहता है। कृपा की प्रतीक्षा करता है। इसी बाबा जी की मैंने बात की, इसी बाबा जी की बात और आ गई है कि बात दूसरी है। एक दिन वो संत जो है पावनी तालाब के ऊपर थे, वो संत जोड़ी जाने के लिए गए। भिक्षा लाते हैं ना, 5-7 घर से भिक्षा नहीं लेनी चाहिए। एक घर से मिल गया, 2 घर, 3, 7 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। 7 तक ले सकते हैं। ज़्यादा साधु हुए तो ज़्यादा ले सकते हैं। ये भी है, डबल है तो डबल घर, 14 घर जा सकता है। तो वो भिक्षा लेने के लिए किसी राजा के द्वार पर गए और अंदर आए। वहाँ घोड़ा शाला थी, गुड़शाला, जिसे गुड़शाला कहते हैं। तो चरवादार घोड़े को जबरदस्ती मुंह में चना दे रहा है। घोड़ा खा नहीं रहा है। एक आदमी ने घोड़े का मुंह ऐसे पकड़ करके चौड़ा कर दिया, दूसरे ने कहा डाल इसके मुंह में। सेवाराम जी महाराज देख रहे थे। सेवाराम जी महाराज ने विचार किया, अरे इसका मालिक इसको चना दे रहे हैं, मूंग दे रहे हैं, मोट दे रहे हैं और जबरदस्ती दे रहे हैं। मैं भिक्षा मांगने के लिए आया, क्या मेरा मालिक छोटा है क्या? बहुत बड़ा मालिक है मेरा, त्रिलोकी का राजा। ऐसे करके वो वापस रिटर्न हो गए, चल वापस चले गए। भिक्षा लेके गए ही नहीं, भूखे रह गए। भूखे राम राम कर रहे हैं। भूखे रहते रहते 7 दिन बीत गया। 7 दिन बीत गया तो भगवान लक्ष्मी से कहते हैं, लक्ष्मी चालो, अपना एक ऐसा ही लाडला भक्त है, उनको संतुष्ट करने के लिए। कि संतुष्ट कैसे होगा? कि तू लाडू जलेबी बना करके साथ ले ले और मैं चलता हूँ साथ में। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी गए हैं महाराज सेवाराम जी के पास और कहा, सेवाराम जी भोजन कर लो, हम भोजन लेकर के आए हैं। तो महाराज ने मुंह इधर फेर लिया। फिर इधर आए तो इधर फेर लिया कि तू मोड़ो घणो आयो, क्रियावर करे। इतनी देरी से कैसे आया? तब भगवान लक्ष्मी ने कहा, ये लक्ष्मी उसका दृश्य मैंने देखा है और इन्होंने भी देखा है। घोड़े का चरवादार एक जो है मुंह फाड़ता था, ऐसा तो तू मुंह फाड़, भगवान लक्ष्मी से कह रहे हैं, और मैं देऊं इनके मुंह में लड्डू। क्या संतों की रेणी करनी, कितने संत मान हुए। देखो आप, भगवान को हम बुलाना नहीं जानते, बुलाना नहीं आता, तब ऐसे दुखी होना पड़ता है। इसलिए भाई घर को मंदिर बनाओ। तुम्हारा घर वासना का घर नहीं होना चाहिए, तुम्हारा घर भक्ति का घर होना चाहिए। वो घर पवित्र होता है जो भगवान उनके पास में आते हैं। अरे साधारण इस संसार के जो नेता वगैरह वो आते तो भी कितनी तैयारियां होती है, पार ही नहीं, हजारों लाखों करोड़ों रुपये लोग खर्च कर देते हैं। तो वो तो कोटि कोटि ब्रह्मांड के मालिक है भगवान। लक्ष्मी ने मुंह फाड़ा महाराज का और भगवान विष्णु ने वो ग्रास उसका मुंह में डाला
और संत वो दंडोत प्रणाम करने लग गए। संत दंडोत प्रणाम करने लग गए कि प्रभु अब इतनी तकलीफ हम नहीं देंगे, बस इतने ही ठीक है। 7 दिन में भूखा रह गया, मन कोई भी महसूस कुछ नहीं हुआ, भूख लगी नहीं। और 7 दिनों का ही फल है जो आप मुझे दर्शन देकर के कृतार्थ किया है वो भक्त। तो कहने का मेरा भाव यह है, भगवान इतने दयालु है, दुनिया में सब छोड़ के जाएंगे, कोई किसी के साथ नहीं गया, साथ आया नहीं। ना हम तांग्री कमलम स्नार्दम केशव त्यक्तुम समस्य नहा तस्वधाम नहीं मामपी। श्रीमद् भागवत में उद्धव जी महाराज भगवान श्याम सुंदर कृष्ण से कहा, भगवान आप गोलोक जाना चाहते हैं ऐसा लग रहा है, तो आप चले जाएंगे तो धरती वीरान हो जाएगी, बिना मालिक के हो जाएगी, और हमारा मन भी नहीं लगेगा, हमको साथ में ले चलो। जरा भगवान कृष्ण ने कहा, उद्धव तू मैं साथ में आए क्या साथ में आए तो नहीं आए तो साथ में कैसे चलेंगे। क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेरा। लेके आयो बंदे क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेरा। संसार जगत का स्वरूप बता रहे हैं। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का, इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का, मत गरमान नहीं है ये क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेरा। क्या लेके आयो रे बंदे क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेरा। क्या लेके आयो बंदा क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। जय हो। इस धरती पर बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह इस पर शासन किया है, वो आज नहीं रहे, वीरान हो गया। ये ईश्वर की लीला है, ये सत्य है कि परिवर्तन होना है। ओ कहाँ गए बलवान 3 बार धरती तोलनिया, ओ कहाँ गए बलवान 3 बार धरती तोलनिया,
इनकी पड़ती थी धाक नहीं कोई सामी बोलनिया, इनकी पड़ती थी धाक नहीं कोई सामी बोलनिया, मेरी पर डोलनिया, मेरी पर डोलनिया, गया है अकेला, गया है अकेला, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। आयो रे बंधे क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। क्या लेके आयो रे बंधे क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। राख सके नहीं कोई, माई घनी दिनाई है, ने राख सके कोई, माया घनी दिनाई है, गढ़ को टारी नींव छोड़ गया जिन्हें चिनाई है, गढ़ को टारी नींव छोड़ गया जिन्हें चिनाई है, मीनारी संग गया है अदेला, गया न अदेला, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। लेके आयो रे बंधे क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। क्या लेके आयो रे बंधे क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। बोलो राम। राम। क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा, लेकर के साथ में आए क्या, जन्म हुआ उस समय में मुट्ठी बंद थी, जन्म जब हुआ उस समय मुट्ठी बंद क्यों थी, मुट्ठी बंद इसलिए थी कि मेरा पुण्य है, मेरा भाग्य है, भगवान की कृपा है, उसकी वजह से मैं कुछ लेकर के आया हूँ संदेश। मरता है तो फिर वो कैसे जाता। सिकंदर ने मरने के पहले अपने घर वालों को बुलाया और बुला करके कहा, भाई तुम ऐसा करना, जब मेरी जो है यानी शरीर जो देह है उसके ऊपर कपड़ा ओढ़ाया हुआ है, और उस कपड़े दोनों तरफ से दोनों हाथ कपड़े के भीतर से बाहर की तरफ इतने आधा आधा फुट 6-6 इंच बाहर रखना। तो उनके घर वाले बड़े दुखी, वे बादशाह थे, मामूली बात है क्या, कितने राज्यों को इन्होंने जीता है, कितने देशों को जीता है, तो जीता है तो नरसंहार होगा, लड़ाई में और क्या मिलेगा, लड़ाई में झगड़ा के सिवाय दुख अशांति के सिवाय कुछ नहीं है। वो उसको दबाना चाहता है, वो उसको दबाना चाहता है, इस प्रकार मूंछों की बाढ़ है, मुझसे मुझे कर 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 करके कैसा कर रहे हैं। तो वो कहता कि मैंने बहुत अन्याय किया,
इतनी मैंने गलती की, लेकिन आज मैं जा रहा हूं खाली हाथ, मेरे पास में कुछ नहीं, खाने के लिए रोटी भी नहीं, ऐसे कहा। तो ये टेम्परेरी आए हैं हम लोग इस धरती पर, टेम्परेरी आए हैं, तो फिर क्यों करते हो मेरा 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 मेरा, मारो 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 मारो। अरे थारो है ही को नहीं तो मिलेगा कैसे? अरे मिलेगा तो क्या हो जाएगा, उससे कोई भगवान मिलेंगे? ये चीजें तो नास्तिक है, नासवान है। नास्तिक और नासवान भेड़े हो गए, इकट्ठे हो गए। फिर वो मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन ऐसे नहीं होगा है, मूल्यांकन होगा त्याग बैराग से। त्याग बैराग किसी के मन में है नहीं। सब आई यही चाहते हैं हम अरबपति करोड़पति बने रहें, लेकिन अरबपति बरकत भी कभी खड़गपति भी बनना पड़ता है। उगे सो यांतवारे फूले सो कुमलाए, और चिनिया देवल गिर पड़े, जन्मे सो मर जाए। ये है। ये भजन मैंने याद किया था जब छोटा बच्चा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये भजन। तो फिर किस बात की गलती, क्या प्रवृत्ति, कोई मतलब नहीं। अब दरिया साहब की साखी में दरिया साहब कहते हैं, सतगुरु संगन संचर्या है, सतगुरु संगन संचर्या, राम नाम उड़ना, ते घट मरगट सारिका भूत बसे बोलो राम। दरिया साहब कहते हैं, सतगुरु संगनी संचरिया, मारवाड़ी भाषा है, मायड़ भाषा। मारवाड़ी भाषा बड़ी मीठी होती है। गांव में तो मैं प्योर मारवाड़ी बोलता हूँ, जन्म मारवाड़ में लिया है, और सिटी में सिंपल हिंदी बस, ज़्यादातर खड़ी भाषा। सदगुरु संगनी संचरिया, संचरिया आ गया इसलिए कहा। गुरु महाराज के साथ में रहा नहीं वो, केवल भेग लेने से कुछ नहीं होता है। गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त करता रहता है तो चेतना बनी रहती है, वो चेतना भगवत भक्ति में लगाती है। गुरु बना लिया। मैं गया था बीकानेर, कोई प्रोग्राम था, तो एक कोई बाई आई गई, बूढ़ी डोकरी, कि महाराज मारे गुरुद्वारो रेण है। मैं क्यों, हाँ महाराज जी आपने देखा तो को नहीं, कहते मुँह 35 साल हुई गया हमने। अरे वाह, गुरु और शिष्य, क्या ऐसा गुरु शिष्य होते हैं? और होते हैं तो वो कामयाब होते हैं, फेल होते हैं। गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा बताने के लिए वेदों में आया है, पुराणों में आया है, भागवत में आया, महापुराण है भागवत। मृत्या सदी सुतम तस्य सर्वम कुंजर सोचवत। गुरु को भी सही ढंग से रहना पड़ेगा, और जरूर रहना चाहिए। साधु क्यों बना, और बना तो फिर पूरा बनो। कह तो दिल कोरा भला के लीजिए तेल कढ़ाए। अभी जो बोले हैं ना अपन लोग, संचा होता है। अब देखो एक ठाकुर जी का भगवान का संचा है। संचा किसका बना हुआ? लोहे का। और सोने को गर्म उबाल करके, उबालना माने एकदम पानी हो जाता है, इतना उबल जाता है, पानी हो जाता है। उस पानी को उस मूर्ति में, संचा में डालते हैं। 5 मिनट में ही वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है और भगवान की मूर्ति बन जाती है। सोना मीठा मरा,
सोना सोना नहीं रहा, मिट गया इसके लिए। लेकिन अपने गुरु के पास गए तो विष्णु भगवान बन गए। सतगुरु संगन संचिरा हृदय में राम का नाम नहीं है, सतगुरु संगन हृदय में राम का नाम नहीं है, तो फिर क्या होगा? ते गट मरगट सारी का वो शरीर शमशान है। एक शमशान होता है जिंदा, एक होता है मरा हुआ। तो ये जिंदा मशान है शरीर, और क्या है? शरीर यही तो है। शरीर की छवि और सुंदरता का मतलब क्या है? मतलब यही है कि इसको है जैसा मान लो, इसके प्रति ज़्यादा ममता भी मत करो। शरीर की सेवा के लिए बूढ़े आदमी होते हैं, उनकी सेवा करो। अपने माता पिता वृद्धजन गायों की सेवा करो, ये भी अच्छा है। नहीं तो माया तो रहने वाली है नहीं। आवे सोई जाओ सिरे जो गंगा को नीर, आवे सोई जाओ, लेकिन किसी के काम में आवे वही बढ़िया माया है। सतगुरु संग ने संतरिया राम नाम और नाय ते गट मरगट सारकार भूत बसे ता माए। महाराज जी कहते हैं भूत बसते हैं वहां। अब भूतों को ठीक करने वाले कौन है? महापुरुष है। कह रहे भाई मत घूमो इधर उधर, दूसरों लोगों को मत दुख दो। फिर भी वो दुख देते हैं। दरिया साहब छोटे बच्चे थे, एक सेठ ने निमंत्रण दिया महाराज श्री के घर वालों को दिया, तो वो गए दरिया साहब। छोटे बच्चे पहले अपनी परंपरा रही है, पैर धोते थे, भोजन करा था। मैं जब काशी में पढ़ता था उस समय हमारे लोग पैर धोते थे। 20-25 विद्यार्थी, 100 विद्यार्थी, 200 विद्यार्थी चरण धो करके भोजन, वो गृहस्थी बुलाता, रसोई देते ना, वैसे। ये उत्तर प्रदेश की बात है, वाराणसी। अब करते नहीं करते मुझे मालूम नहीं, बहुत वर्ष हो गए। तो बहुत बढ़िया बात कही है। राम बोलो रे, राम राम बोलो रे, तारा कियोड़ा करम कट जावे मारा भाईड़ा, जावे मारा भाईड़ा। राम राम बोलो रे, तारा कियोड़ा करम कट जावे मारा भाईड़ा, जावे मारा भाईड़ा। राम राम बोलो रे, राम बोलो अभी बोलो। राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। जय हो। राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो।
राम राम बोलो भाई राम राम बोलो राम 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 थारो जन्म मरण मारा भाई राम बोलो रे थारो जन्म मरण मिटे जावे भाई जावे मारा भाई राम राम बोलो रे राम बोलो राम राम बोलो भाई राम राम बोलो राम 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 तारो जीवन सफल होई जावे मारा भाईरा जावे मारा भाईरा राम राम बोलो रे मारो जीवन सफल होई जावे मारा भाईरा जावे मारा भाईरा राम राम बोलो रे राम बोलो भाई राम राम बोलो भाई राम राम बोलो राम राम बोलो भाई राम राम बोलो बोलो राम बोलो राम बोलो राम जी महाराज महाराज की जय हो अनंत सी दरियाव महाराज की जय हो श्री सुखराम जी महाराज की जय हो अनंत कोटि महापुरुषों की जय हो सदगुरु देव की जय हो सनातन धर्म की जय हो ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति 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 राम बोलो राम जी महाराज की अनस्य दरियाव जी महाराज की श्री सुखराम जी महाराज की आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज की राम जपे भी राम बोलो जपे